हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। पीएसटी और जीएसटी की सीरीज़ में ये लेक्चर नंबर हमारा 14 है, जिसमें आज हम ज्योमेट्री में एंगल सीखेंगे। वैसे दूसरी बातें काफ़ी मैंने क्लास 4 में छोड़ दी हैं क्योंकि वो इजी हैं, वो आप खुद पढ़ के भी सीख सकते हो। और आपने तो मेरे ख्याल में ऐसे ही करना है। अगर ये मेरा लेक्चर आप देखोगे, पीएसटी और जीएसटी की सीरीज़ आपको अच्छी लगेगी, आपने कम से कम ये करना है तो पहले चैनल आप सब्सक्राइब करोगे, लेकिन वीडियोस आप देखोगे, ये सोच रखोगे कि जब भी डेट आएगी, पीएसटी और जेईएसटी की डेट करीब आएगी, तब हम वीडियो देखेंगे। हर एक की यही सोच होगी। चैनल आप सब्सक्राइब कर लोगे लेकिन वीडियोस नहीं देखोगे, तो वीडियोस लाजमी देखो। तो यार, अगर पीएसटी और जेईएसटी के लिए तैयारी ही करनी है तो 15 दिन में तो नहीं होगी। इसलिए आप कम से कम कुछ ना कुछ साइंस का या ऐसे कुछ भी, साइंस मैथ जो भी सेक्शन है वो कंप्लीट करते आओ। जैसे कि मैं मैथ सेक्शन आपको कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई अगर साइंस कोई भी टीचर है तो उससे कहो कि वो उसके वीडियोस, आपके दोस्त होंगे तो वो उसके वीडियो बनाए, वो यूट्यूब पे अपलोड करे, तो सबकी अच्छा इसमें भलाई होगी। तो जैसे कि हम अगर किसी टीचर को हायर नहीं कर सकते तो यूट्यूब से हम मतलब कि 100 या 50 के जो एमबी हैं वो फ्री करके हम काफ़ी सारे वीडियोस डाउनलोड करके वो देख सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। अगर डाउनलोड नहीं करते तो फिर भी वहाँ से हम सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी पढ़ना आपने ही है। तो यहाँ पर आज मैं कुछ ख़ास नहीं आपको, मतलब कि मुझे ये पीछे जो बातें थी वो इतनी ख़ास नहीं लगी। यहाँ पर हम एंगल के बारे में कुछ बातें सीखेंगे। उसके बाद में शायद मैं 5 क्लास अब स्टार्ट करूं, क्योंकि अगर आपकी कमेंट आई है, क्योंकि एक दो मुझे कमेंट आई हैं कि आप सर मतलब कि मुश्किल टॉपिक हमें हल करवाइए। तो ये मुश्किल दूसरे देखें कुछ भी नहीं, वो आपने पढ़ने, अगर आप पढ़ोगे तो वो आप खुद ही सीख जाओगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं कि हमारे पास एक एंगल है, जैसे कि इसको हम इनिशियल साइड कहते हैं। ये हमारे पास इनिशियल साइड होती है किसी भी एंगल की, और ये होती है हमारे पास टर्मिनल, ये एल है हमारे पास, ठीक है। ये होती है हमारे पास टर्मिनल साइड, और उसके साथ में इनिशियल और टर्मिनल ही मिला के हमारे पास एक एंगल बनाते हैं। अब ये जो एंगल है, इसकी मेजरमेंट जो एंगल है ये राइट एंगल है, मतलब जिसकी इसकी मेजरमेंट हमारे पास 90 डिग्री है। जिस भी एंगल की हमारे पास मेजरमेंट 90 के होगी, यहाँ पर एक दूसरी एंगल, अगर मैं इस लाइन को ऐसे बढ़ाऊँ तो यहाँ पर दूसरी एक एंगल बन सकती है। उसको भी हम क्या कहेंगे कि ये भी हमारे पास 90 की जो है ये भी मेजरमेंट है। मतलब कि दोनों एंगल जो है वो 90 के। अगर मैं यहाँ पर बढ़ा के आपको दिखा देता हूँ कि ये जो हमारे पास एंगल्स हैं ये हमारे पास 90 के हैं, ये भी हमारे पास 90 की है। अब 90 एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल। खैर पता होगा आपको, नहीं पता तो आप यहाँ से सीख लीजिए। उसके साथ में हमारे पास, क्योंकि ये कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिसकी बेसिक पे हम आगे बढ़ेंगे, और कुछ सिलेबस जैसे कि सर्किल है या ऐसे कुछ हैं तो वो हम कवर करेंगे, जिसे हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब अगर किसी भी एंगल की मेजरमेंट 90 से, देखो यहाँ पर मेजरमेंट आपको पता चले कि अगर आप बेसिक भी आपकी मैथ की कमज़ोर है तो आप एक प्रोटेक्टर लीजिए, उस पर आपको पता चल जाएगा कि 90 की मेजरमेंट क्या है, 30 की मेजरमेंट क्या है, एंगल्स की मेजरमेंट क्या होती है, ठीक है। वहाँ से आप, या फिर यही बुक आप खोल के पढ़ोगे तो पता चल जाएगा आराम से। मैं कुछ नाम यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ। तो ये जो 90 से मेजरमेंट कम होती है उसको हम अक्यूट एंगल कहते हैं। ये क्यूट सी एंगल है इसलिए इसको अक्यूट कहते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वैसे ही इसका नाम अक्यूट एंगल है। इसकी ये इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड है। अब जिसकी मेजरमेंट 90 से ज़्यादा हो उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ये एंगल्स में हमने थोड़ी बहुत एंगल्स के बारे में जो 4 क्लास से रिलेटेड है वो सीखा है यहाँ पर। इससे आगे हम सीखेंगे। यहाँ पर अब एंगल्स की मेजरमेंट आप खुद कर लीजिएगा। इसको हम प्रोटेक्टर कहते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसकी मेयर से, इसकी मतलब हेल्प से हम एंगल्स की मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पर ये देखो 110 की मेजरमेंट है। यहाँ पर एक्सरसाइज है कि ये एंगल्स हमें गिवन है, इनकी मेजरमेंट करनी है हमने। अब आ जाते हैं सर्किल पे। सर्किल की डेफिनेशन यहाँ ही ये लिखी हुई है। और इसकी रेडियस की बात करें तो ये जो इसके बाउंड्री है, इस यहाँ पर बी है, ए है या सी है, ये बाउंड्री, इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। ये हमारे पास सेंट्रल पॉइंट है सरकमफ्रेंस। और उसके बाद में ये हमारे पास, मतलब कि ये जो ए बी है ये डायामीटर है, या ई एफ जो भी है डायामीटर है, या सी डी जो भी है ये डायामीटर है।
ये 3 4 इसके यहाँ पर 3 जो हैं इसके डायामीटर, मतलब बहुत सारे डायामीटर हम इसके बना सकते हैं। उसके साथ में हमारे पास रेडियस जो होता है डायामीटर अपान में 2 होता है। डायामीटर अपान में 2 का मतलब है कि रेडियस यहाँ से स्टार्ट होता है, ओ से लेकर बी तक, या फिर ओ से लेकर डी तक, या फिर ओ से लेकर ई तक, या फिर ओ से लेकर ए तक। समझ गए आप मेरे ख्याल में, ज़्यादा बातें नहीं करते। ठीक है, तो उसके अलावा एंगल भी आपको पता चल गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि कुछ ऐसे मतलब कि सर्कल्स वगैरह ड्रा कीजिए। मेरे ख्याल में 4 क्लास में कुछ ऐसी मुश्किल बातें मुझे तो नज़र नहीं आ रही। मैथ के हिसाब से शायद मुझे लग रहा हो, क्योंकि मैथ मैंने कुछ पढ़ी हुई है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई ऐसी बात हो जो कंफ्यूज करे, बात कंफ्यूज करने वाली तब आपको नज़र आएगी जब आप किताब खोल के देखोगे। पीडीएफ में किताब मौजूद हैं। आप मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ, वहाँ पर आप ये बुक्स जो हैं पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो। 1 से लेकर 10 तक मेरे ख्याल में आपको मिल जाएंगे। वो है www.सिंध टेक्स्ट बुक की है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। ठीक है ना, ये बी भी आपने छोटा देना है, मैंने बड़ा दे दिया। चलो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये होता। और उसके साथ में सिंध टेक्स्ट बुक board.com.pk कुछ ऐसी वेबसाइट है। आपने इस वेबसाइट से मतलब वहाँ पे पीडीएफ में बुक्स सारे मौजूद हैं। मैंने ये बुक भी वहाँ से डाउनलोड किया है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं आपको डाउनलोड करके भेज दूँगा। ठीक है ना, मेरे ग्रुप्स हैं वहाँ आप ज्वाइन कीजिए और स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर भी कुछ ऐसी ख़ास बातें हैं नहीं। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, ये ग्राफ के ज़रिए हम किसी की मार्क्स वगैरह शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर राशिद ने ज़्यादा मार्क्स ली हैं और अनवर ने कुछ कम मार्क्स। लेट सपोज यहाँ पर तो स्कोर लिखा हुआ है, लेकिन हम मार्क्स अगर शो करें तो अली की ज़्यादा हैं, मतलब कि इससे अनवर से राशिद की सबसे ज़्यादा हैं। ये ग्राफ के ज़रिए हम शो करते हैं। ग्राफ के ज़रिए जैसे कि आज के दिनों कुछ कोरोना डिजीज़ की भी ग्राफ ही हम गूगल पे देखते हैं कि कितना कहाँ पर कितनी है, कहाँ पर कितनी है। ये कुछ ऐसे ग्राफ्स वगैरह शो करते हैं। ग्राफ इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में कुछ हम ऐसे शो करते हैं। ग्राफ्स की वजह से हम अगले को मतलब कि पिक्चर दिखाते हैं। वैसे ग्राफ में ऐसा होता है कि कोई एक अनपढ़ ही हो तो वो ग्राफ देखकर भी उसे पता चल जाएगा कि क्या चीज़ ज़्यादा है, क्या चीज़ कम है, कहाँ पर हमारा ग्राफ पेपर में जो है वो मतलब कि वैल्यूज़ कम आए। जैसे कि मैं अगर वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि किस दिन मेरे वीडियोस ज़्यादा देखे गए हैं और किस दिन मेरे वीडियोस कम देखे गए हैं। वाईटी स्टूडियो में वो हमें ग्राफ के ज़रिए जो है वो दिखाते हैं। यूट्यूबर्स को यूट्यूब की टीम जो होती है वो उनकी एप्लीकेशन बनी हुई है। तो यहाँ पर ये तो कोई ऐसी बात है नहीं सीखने जैसी, तो आज हम इसको फाइनल कर लेते हैं। इसको करते हैं हम ख़त्म। ठीक है, एचसीएफ वगैरह आईएस का मत फैक्टर ये तो आपने पीछे से देख लेना, लीटर वगैरह ये कुछ भी है जो भी है। तो आज इसको करते हैं फाइनल। अब हम अगले लेक्चर में जो है 5 क्लास की मैथ जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। और आप पढ़ते आइए इंशाल्लाह। वैसे भी पढ़ोगे आप, उसके बाद में आप मुझे कमेंट करोगे, मुझे पता चलेगा कि कौन सी बात आपने सीखनी है, क्या सीखना है। तो इससे ज़्यादा मुझे भी लंबे वीडियोस या ये, वैसे भी मैं लंबे वीडियोस नहीं बनाता, छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि जिसकी जो भी रिक्वायरमेंट हो वो उसकी पूरी हो जाए। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी दिक्कत है। जैसे मैट्रिक क्लास में है तो मैट्रिक से स्टार्ट करते हैं, 8 में है तो 8 में वैसे एक चैप्टर बहुत अच्छा है जिसमें से 100% मतलब के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। वो चैप्टर नंबर 4 है, थोड़ा मुश्किल है, वो हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। पहले हम 5 की मैथ कवर करेंगे, उसके बाद में वो 5 6 7 हम जल्दी जल्दी करेंगे। उसके बाद में 7 में भी कुछ बातें होंगी लाजमी है, और 8 में बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं वो हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही।